भारत में इसकी आवाज़ बजे। और मैं बहुत ज़्यादा इस विषय पे तो नहीं कहूँगा, क्योंकि जिस महान हस्ती के बारे में, महान हस्ती के विचारों को लेकर हम आज एकत्रित हुए हैं, उनके बारे में जितना भी कहा जाए शायद वो कम पड़ जाए। तो मैं उनको परिभाषित कभी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि इनफाइनाइट डेफिनेशन के तहत उनकी मंशा, उनके विचार ऐसे रहे हैं। अब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं। जिस तरह दूध आप लीजिएगा, उसमें देखिएगा ठंडा दूध रहेगा तो ऊपर मक्खन रहता है और नीचे दूध के मॉलिक्यूल्स नीचे रहते हैं। तो क्रीम ऊपर में जब रहता है तो बाबा साहब का कॉन्सेप्ट था कि ऊपर का सतही में क्रीम है और सारे मॉलिक्यूल्स हम लोग लास्ट में दबते दबते नीचे आए, तो सबसे नीचे पायदान के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसको कैसे ऊपर लाना। उन्होंने क्या किया, नीचे से उस पॉट बर्तन को गर्म करना चालू किया और वो गर्म ऐसा किया कि नीचे के मॉलिक्यूल्स ऊपर, ऊपर का नीचे पूरा मिक्सअप करने का उनका एक हेड था कि जो नीचे स्तर के लोग हैं उनको मुख्य धारा में, मूल धारा में कैसे जोड़ा जाए। ये एकदम उनका बेसिक कॉन्सेप्ट था और इसी विचारधारा पे उन्होंने आगे बढ़ा। आप सोच सकते हैं कि आज इतने शिक्षा का विकास हो चुका है, उसके बावजूद भी हम सभी किसी के सामने बोलने में, किसी के सामने लिखने में हिचकिचाते हैं। उस जमाने में सोचिए, उस दलित वर्ग से आए उस छोटे से 14 अप्रैल का जो दिन था, एक बीज रोपा गया, बाबा साहब का बीज था जो बरगद के पेड़ के रूप में हम लोगों के सामने दिख रहा है, छांव हम लोगों को दे रहा है। तो इसके कहना ये कभी समाप्त नहीं हो सकता है कि मैंने जितना भी कहे कम है। तो मैं चाहूँगा इस पर ज़्यादा मैं स्पीच लूँ, क्योंकि समय सबका समय कीमती है और भी कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। और जो भी फंड आए हैं लेखा जोखा सारा इस पर रखा गया है। अगर ऐसा किसी को लगता है कि लेखा जोखा चाहिए तो हमारे कोषाध्यक्ष और हमारे और भी कमेटी के लोग हैं, कमेटी में आप दे सकते हैं। बैलेंस से यहाँ पर बात है, क्योंकि हमारे बैंक अकाउंट नहीं खुल पाए, हमारी कमेटी ने प्रयास किया कि कमेटी को रजिस्टर्ड करें। तो इस विषय पे हम एक कदम और आगे बढ़े हैं कि हमारा कमेटी के अनुरोध पे या मैं अपने वक्तव्य रखना चाहता हूँ कि हमारी कमेटी ने बायलॉज प्रिपेयर कर चुकी है। कमेटी का जो बायलॉज होना चाहिए वो प्रिपेयर हो चुका है, मतलब सीढ़ी के पहले मकाम हम लोग पार कर चुके हैं। संस्था का रजिस्टर्ड होना इसलिए आवश्यक है कि एक सरकारी समूह भारत में जाना मित्र हैं और बाबा साहब के सभी कार्यक्रमों में आप लोग उपस्थित हुए हैं। इसलिए आप लोग ये भली बात ही जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर मंच का जो गठन का जो हम लोग का जो मकसद था, ये मकसद के बारे में आप सभी अवगत हैं। इसलिए मैं आप सबको ये कहना चाहूँगा कि इस मंच की आप सभी साथी जो है एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। आप सभी लोग इस संगठन का दायित्ववान व्यक्ति हैं और इस संगठन को कैसे आगे बढ़ाना है, इस संगठन को कैसे मजबूत करना है और इस संगठन का जो टारगेट है जिसके लिए इस संगठन को बनाया गया है, इसको आप लोग किस तरह से अचीव करेंगे, ये बातें आपको स्वयं सोचना पड़ेगा। हम लोग जो इस मंच को नेतृत्व करते हैं, आपको बार बार हम याद दिलाने का प्रयास करते हैं कि इस मंच को बनाने का मकसद क्या रहा है। ये मकसद हम लोग कैसे पूरा करेंगे, ये आपको सोचना पड़ेगा। जब तक इस बात को आप अपने दिल से नहीं लेंगे, दिल से नहीं सोचेंगे, हम लोग कभी कामयाब नहीं हो सकते हैं। इसलिए मेरा कहना है, आप लोगों से मेरा निवेदन है, आप सभी
मंच के जो आदरणीय मेंबर्स हैं, आप लोग सोचिए, आप लोग कोई किसी से कम नहीं है। आज कोई प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी है, जरूर है, वो पद को सुशोभित करते हैं, पद की जिम्मेवारी लिए हुए हैं, लेकिन आप किसी भी महीने में उनसे कम नहीं है। आपका जिम्मेदारी किसी भी महीने में उनसे कम नहीं है। जैसे कि हमारे सेक्रेटरी साहब ने कहा कि एक व्यक्ति अगर 5 व्यक्ति या 2 व्यक्ति को लाता है तो निश्चित रूप से हमारा संगठन और आगे बढ़ेगा और मजबूत होगा। तो मेरा आप सबसे मेरा यही विनती है कि संगठन के प्रति आप दायित्ववान बने, आप जिम्मेदारी लें, इसका दायित्व को आप समझें और ये आप संकल्प लें कि इस मंच का मैं भी एक जिम्मेदार व्यक्ति हूँ और मेरा भी फर्ज बनता है कि इस मंच के द्वारा जो भी मुझे जिम्मेदारी दी जाएगी मैं उनको भली भांति या अपना दायित्व समझकर उस कार्य को मैं निर्वाह करूंगा, मैं उसे पूरा करूंगा। अगर हम सभी लोग इस तरह सोचने लगेंगे, सभी साथी अगर इस बात पर गौर करने लगेंगे, मैं समझता हूँ आने वाला समय निश्चित रूप से हम जिस मुकाम को पाने के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं, हम कामयाब जरूर होंगे। मेरा मानना है कि जब तक अब स्वयं इस बात को अपने दिल से जब सोचने लगेंगे, आप एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बताने लगेंगे, जोड़ने का काम करेंगे, इसको बढ़ाने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से बाबा साहेब अम्बेडकर मंच आज जो जमशेदपुर कोर्ट के अंदर है, कल वो घाटशिला में भी पहुंचेंगे, सरायकेला में भी पहुंचेंगे, या झारखंड राज्य के विभिन्न जो न्यायालय है, सभी न्यायालय में से फिर बाद में हमारा बाबा साहेब अम्बेडकर मंच के लोग आपको मिलेंगे। मैं आप लोगों को एक सुझाव देना चाहूंगा, एक बात बताना चाहूंगा। आप लोग यहाँ जितने भी हमारे साथी यहाँ उपस्थित हैं, आप लोग एक बात को कान खोल के सुन लीजिएगा कि आपको बाबा साहेब मंच में जुड़ के रहना या जुड़ के रहने के बाद कुछ भी काम करने से आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। आप ऐसा कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं जो आपको डर लगे, आपको कोई हानि पहुंचाएगा या कोई चीज से आपको डरने की जरूरत पड़ेगा। मैं आपको आश्वासन करता हूं कि बाबा साहेब अम्बेडकर मंच आपके हर समय हर कदम पे आपके साथ चलने के लिए तैयार है और मंच हमेशा आपके सुख में दुख में साथ चलने के लिए तैयार है और साथ खड़ा है। ये मैं आप लोगों का आश्वासन करता हूं। बाबा साहेब अम्बेडकर मंच का नींव जिस दिन रखा गया था, उसी दिन ये बात को सबों के जहान में डाल दिया गया था कि बाबा साहेब अम्बेडकर मंच जब अस्तित्व में आएगी, जब काम करने लगेगी, तो हमारे जमशेदपुर न्यायालय के जितने भी दबे कुचले अधिवक्ता जो हैं, जो इधर उधर बिखरे हुए हैं, सभी साथियों को एक एक करके एक सूत्र में बांधकर हम उनके किस तरह से भलाई हो पाएगा, उनका किस तरह से हम लोग कुछ बेनिफिट दे पाएंगे, इसी सोच के साथ हमने बाबा साहेब अम्बेडकर मंच को हम लोग उसका नींव रखे थे। तो इसीलिए मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि बाबा साहेब अम्बेडकर मंच के लोगों को चाहे भीम सेना के नाम से संबोधन किया जाए, चाहे काटी सेना के नाम से, या चाहे किसी भी नाम से उसको पुकारा जाए, आप लोगों को बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आपके साथ बाबा साहेब अम्बेडकर मंच के ये सभी साथी आपके साथ खड़े हैं। ये लोग आपको ये डराने का कोशिश करता है, आपको भय दिखाने का कोशिश करता है कि आप उनके बातों से डर जाए, आपके सामने ऐसे ऐसे बातों को रखेंगे जिससे आप डर से आप बाबा साहेब
मंच से आप पीछे हट जाए और मंच से आप अपना दूरी बना लें। तो मेरा ये कहना है, हम सभी साथी यहाँ जितना उपस्थित है, हम सभी बीबीए के डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जमशेदपुर के सभी मेंबर्स रहेंगे और बीबीए के लिए भी हम काम करते रहेंगे और बीबीए के पैरेलल में हम कभी नहीं जाएंगे। जमशेदपुर बार एसोसिएशन हमारा संस्था है, वो हमारा मदर बॉडी है, हम उसके खिलाफ कभी काम करने नहीं जाएंगे। इसलिए आप लोग कभी ये मत सोचिए कि आप बाबा साहब अम्बेडकर मंच के साथ जुड़े हुए हैं तो मेरा फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है या कुछ भी खराब हो सकता है। हाँ, ये मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, यहाँ हम सब एक परिवार के सदस्य हैं। बाबा साहब अम्बेडकर मंच जो हमारा एक परिवार है, इस परिवार के हम सभी सदस्य हैं और आप सभी सदस्यों से मेरा निवेदन है कि किसी भी साथी को या मंच को बरगलाने का कोशिश ना करें, किसी भी साथी को उनकी कमजोरी का फायदा उठाने का कोशिश ना करें, उनको फंसाने का कोशिश ना करें। सभी साथी आपके सुख में, दुख में, छांव में, धूप में खड़ा होने के लिए आपके साथ हैं, ये बिल्कुल साफ है। मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूँ, इसके लिए आपको सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन किसी भी काम में पारदर्शिता होना चाहिए। हम मंच के इतने सारे साथियों को लेके हम लोग चलते हैं, इसलिए हम भी नहीं चाहते हैं कि मंच के जो भी पदाधिकारी हैं, जो भी सदस्य हैं, किसी ऐसा गलत काम में फंस जाए और उसको फंसाने के बाद हम उनको छोड़ के चले जाएं। ऐसा कभी नहीं होगा। और आप लोगों से मेरा ये निवेदन है कि आप सबों के किसी भी तरह के समस्या हो या किसी भी समय आपके साथ चलने के लिए हम तैयार हैं, मगर यही साथ है कि हम मंच को बरगलाने का कोशिश न करें। हम आपके साथ खड़े हैं, ये मैं आप सबों का आश्वासन करता हूँ। दूसरी बात, मैं आप सबों को एक बात बताना चाहूँगा, हम लोग यहाँ जितने भी साथी बैठे हैं, हम लोग मंच के एक परिवार के सदस्य हैं और इस बात को हम लोग अपने आप को भावनात्मक रूप से जोड़े, भावनात्मक रूप से इसको सोचे कि हम इस मंच के एक वरिष्ठ सदस्य हैं, इस मंच के एक दायित्ववान सदस्य हैं। इसलिए ये मेरा कहना है, जब तक हम लोगों के बीच में भावनात्मक जुड़ाव नहीं होगा, हम एक दूसरे के प्रति जब हम सोचने नहीं लगेंगे, एक दूसरे को मदद करने के बाद नहीं सोचेंगे, तब तक हम कभी एकजुटता नहीं हो पाएंगे, तब तक हमारा शक्ति जो है ना एकजुट नहीं हो पाएगी और हम यूं ही जैसा है उसी तरह बिखरते जाएंगे। इसलिए ये मेरा आप लोगों से ये निवेदन है, हम लोग जो है कि अपने आप का दिल आत्मा से सोचिए और हम लोग एक दूसरे को अपने भावनाओं से जुड़े, हम लोग भावनाओं से अवगत करें। और भावना क्या है हमारा? बाबा साहेब का आदर्श। हम बाबा साहब का आदर्श को मानते हैं, बाबा साहेब का आदर्श को मानते हुए हम उनको मानते हैं और उनके रास्ते दिखाए गए मार्ग पर हम लोग चलते हैं, इसको हम फॉलो करते हैं। यही मेरा आदर्श है। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि हम सब एक परिवार के सदस्य हैं, एक परिवार के सदस्य होने के नाते हम ये सोचे कि आज 9 बजे से प्रोग्राम है, मेरा 12 बजे जाने से भी कम चल जाएगा और जो 9 बजे पहुंचे वो तो कम करते रहेंगे, ऐसा ना सोचे। कृपया आप भी 9 बजे पहुंचे, आपका भी उतना ही दायित्व है, आपका भी उतना ही योगदान रहेगा। जो साथी 9 बजे 8 बजे जो पहुंचे हुए यहाँ चेयर लगा रहे हैं, यहाँ चेयर साफ कर रहे हैं, यहाँ पानी ला रहे हैं, तो मेरा ये आप सबसे निवेदन है, मंच को अपना मंच समझें, अपना समझ के इसमें अपना समय दें, अपने काम को करें। इसलिए आप लोगों का मुझे समय न लेते हुए अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि आज मैं आप सबों के बीच मिस्टर राजेश रंजन जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिसका क्या कहें, जिसका बलबूते बोले या जिसका हाँ सौजन्य से या उनके समर्पित भावना के चलते ये बोले कि आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हो पाए हैं, क्योंकि हमारे साथ हर हमेशा जो फाइनेंस की कमी होती है, फाइनेंस की कमी की वजह से हर हमेशा हम लोग प्रोग्राम नहीं कर पाते हैं।
आज जो भी खाने पीने का व्यवस्था है हमारे राजेश रंजन के द्वारा आयोजित है, इसमें मुझे डरने हुए या कहने में कोई संकोच नहीं होगा। इसलिए कि मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि आज जिस तरह से राजेश रंजन जी हमारे मंच को आगे बढ़ाने के लिए, मंच के लोगों को एकजुट करने के लिए उसने जो साहस का मतलब साहसिक कदम जो उठाया है, आप लोग भी ऐसा अगर आने वाला समय में कोई आगे आएंगे और अपना योगदान देंगे तो हम आपको स्वागत करते हैं, तहे दिल से हम उसको स्वागत करते हैं। तो इसीलिए आज हमारे बीच जो राजेश जी जो उपस्थित है, राजेश रंजन जी को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, जो आज हम लोगों के बीच एकत्रित होने के लिए, हम लोगों को एकजुट होने के लिए जो अवसर प्रदान किए हैं, ये धन्यवाद के पात्र हैं। और आज हम लोगों के बीच ऐसा कर समापन के बाद जो खाने पीने का जो व्यवस्था है या जो भी व्यवस्था जो राजेश रंजन जी के द्वारा जो व्यवस्था किया गया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और मैं आप लोगों से ये भी कहता हूँ कि आने वाला समय में इस तरह का जो भी कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, उसमें से जो आप लोग हम लोग में से जो हमारे मंच के जो सक्षम साथी लोग यहाँ हैं, आप लोग इस तरह का जो साहसिक कदम उठाना चाहेंगे, आप लोगों को स्वागत है। और मैं चाहूँगा कि आप लोग एक कदम आगे बढ़कर आए और इस तरह का कार्यक्रम करने में आप लोग मदद करें। दूसरी बात यह है, ऐसा व्यक्ति जो संगठन को हर हमेशा 2 कदम बढ़ के उसको सहयोग करने का सोचते हैं, काम करने का सोचते हैं, और हमारे जो ऐसे अधिवक्ता किसी न किसी रूप से कमजोर है, चाहे आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से या किसी भी रूप से, ऐसा व्यक्ति जो हर हमेशा हमारे साथियों को मदद करने के लिए आगे रहते हैं, हर हमेशा आगे रहते हैं, मैं समझता हूँ ऐसा व्यक्ति अगर जीएस का पद में या जनरल सेक्रेटरी के पद में खड़ा भी होते हैं, तो मैं समझता हूँ मंच की तरफ से जरूर उसको सपोर्ट करने का मैं बात रखूंगा। ये मेरा मानना है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि जब भी इस तरह का जो भी कार्यक्रम होगा, बाबा साहेब अम्बेडकर के मंच के द्वारा आयोजित इस तरह का जो भी कार्यक्रम होगा, आप लोग अपना दायित्व समझते हुए, अपना मन समझते हुए उसको आगे बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें, और इनका जो भी कार्यक्रम होगा इसको कामयाब करने के लिए, इसको पूरा करने के लिए आप लोगों का हर संभव मतलब सहयोग रहना चाहिए। इन्हीं 4 शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पुनः धन्यवाद। उपाध्यक्ष भोजोरी